नमस्कार। आज का टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट। बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सेंट्रल ऑर्बिट क्या होता है, सेंट्रल ऑर्बिट प्लेन कर्व होती है, हम पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। अब सेंट्रल ऑर्बिट के हम डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। मान लीजिए कोई पार्टिकल का इस पाथ पर मूव करता है अंडर सेंट्रल फोर्स, तो ये इसका सेंट्रल ऑर्बिट बनेगा। लेट O बी द सेंटर ऑफ फोर्स, O उसका सेंटर ऑफ फोर्स है, OX को हम इनिशियल लाइन मान लेते हैं। लेट P बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम, देन OP इज इक्वल टू R और ये एंगल हम थीटा मान लेते हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे R थीटा। ये इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे जब पार्टिकल किसी टाइम t पर P पॉइंट पर होगा। हम मास विद द पार्टिकल का मास हम ले लेते हैं। F जो है फोर्स, सेंट्रल फोर्स पर यूनिट मास, सेंट्रल फोर्स या फोर्स पर यूनिट मास मतलब एक्सेलरेशन ही होगा। टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय मास, तो फोर्स पर यूनिट मास का मतलब एक्सेलरेशन। और ये जो फोर्स है दिस इज डायरेक्टली टुवर्ड्स O, इसकी जो डायरेक्शन है वो O की तरफ है। सिंस जो सेंट्रल फोर्स है वो P से O की तरफ है, यही केवल और केवल यही एक फोर्स है, बाकी कोई फोर्स इस पर नहीं है। इसलिए यहां पर केवल और केवल रेडियल एक्सेलरेशन है और कोई दूसरा एक्सेलरेशन नहीं है। जो हमने F लिखा है फोर्स पर यूनिट मास, दिस इज द ओनली एक्सेलरेशन इन द पार्टिकल, और वो रेडियल यानी जो रेडियस वेक्टर उसकी डायरेक्शन में, तो इसलिए इसको रेडियल एक्सेलरेशन बोलते हैं। और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन हम लेते हैं दैट इज नोन एज ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर सिर्फ रेडियल एक्सेलरेशन है, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन नहीं है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जब हम लिखते हैं, जैसे हमने इलास्टिक स्ट्रिंग वाले में लिखा d2x, हम लिखते हैं d2x by dt स्क्वायर, उसको हम मास से मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज इक्वल टू जो इफेक्टिव फोर्स है उसके इक्वल हम लिखते हैं। तो यहाँ पर ये d2x अपॉन dt स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन। हम इसका मास एक्सेलरेशन पोलर फॉर्म में, जो एक्सेलरेशन रेडियल एक्सेलरेशन यानी कि इस रेडियस वेक्टर के अलोंग हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिख रहे हैं, क्योंकि फोर्स केवल इसी डायरेक्शन में काम कर रहा है। दूसरी इक्वेशन भी हम लिखेंगे m d2r अपॉन dt स्क्वायर माइनस r d थीटा बाई dt स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस mf। ये एक्सेलरेशन पोलर फॉर्म में रेडियल एक्सेलरेशन की ये वैल्यू होती है, उसको मास से मल्टीप्लाई किया हमने, टोटल एक्सेलरेशन दिस इज इक्वल टू f जो है वो फोर्स पर यूनिट मास है, टोटल मास उसका। हमने नेगेटिव साइन हमने इसलिए लिया क्योंकि जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमें लेनी चाहिए या हम लेते हैं वो क्या होती है, इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ r की डायरेक्शन इधर को इंक्रीज करती है, लेकिन यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है यानी फोर्स की डायरेक्शन ही है यानी अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा। तो d2r अपॉन dt स्क्वायर माइनस r d थीटा बाय dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस f। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, कोई दूसरा एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं। तो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे वो इक्वेशन होगी m मास और एक्सेलरेशन होगा 1 by r d by dt r स्क्वायर d थीटा by dt। ये एक्सेलरेशन ये उसका मास, तो टोटल फोर्स हो गया, लेकिन इस डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं, इसलिए ये 0 के इक्वल। दिस इज इक्वेशन नंबर 2।
इक्वेशन नंबर 2 को, क्योंकि ये जीरो नहीं है ये भी जीरो नहीं हो सकता, तो डी बाई डी टी आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी दिस इज इक्वल टू 0. That means r square d theta by dt this is equal to constant. ये कांस्टेंट आएगा, से इसको हम h ले लेते हैं क्योंकि इसका डेरिवेटिव 0 आ रहा है, इसका मतलब ये कांस्टेंट है, तो r square d theta by dt is equal to h. Now हम पुट करेंगे r is equal to 1 by u. r किसका 1 by, पुट r is equal to 1 by u. हमारा मेन मोटिव क्या है कि हम ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन, यहां से हमने ये r स्क्वायर d थीटा बाई dt इज इक्वल टू h हमने फाइंड आउट कर लिया, इसका यूज करके और r इज इक्वल टू 1 by u का यूज करके हम d2r by dt स्क्वायर और d थीटा by dt की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ u एंड थीटा निकाल करके यही पुट कर देंगे तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी. तो dr by dt ये हमारे पास आएगा, क्योंकि ये तो u पर डिपेंड करता है तो u के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करते हैं 1 by u स्क्वायर du by dt dr by dt की ये वैल्यू आएगी. दिस इंप्लाइज -1 by u स्क्वायर du by d थीटा into d थीटा by dt. That means -1 by u स्क्वायर d थीटा by dt की वैल्यू h by r स्क्वायर, d थीटा by dt की वैल्यू h by r स्क्वायर du by d थीटा. तो u स्क्वायर r स्क्वायर रेसिप्रोकल है, कैंसिल हो जाएगा, तो -h du by d थीटा, ये dr by dt की वैल्यू आ गई. नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं d2r अपॉन dt स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, दोबारा डेरिवेटिव करते हैं, -h तो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव करते हैं d2u अपॉन d थीटा स्क्वायर एंड d थीटा बाय dt. अगेन d थीटा बाय dt की वैल्यू यहां से निकालेंगे हम, तो यहां से निकाल करके यहां पुट करते हैं, तो -h d2u by d थीटा स्क्वायर और इसकी वैल्यू हमारे पास है h अपॉन r स्क्वायर. तो ये हमारे पास d2r अपॉन dt स्क्वायर बनेगा -h स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर अपॉन, तो 1 by r स्क्वायर उसको u स्क्वायर लिख सकते हैं, d2u अपॉन d थीटा स्क्वायर. तो d2r अपॉन dt स्क्वायर की ये वैल्यू और d थीटा बाय dt की वैल्यू आल्सो d थीटा बाय dt, दिस इज इक्वल टू h by r स्क्वायर यानी h u स्क्वायर. ये वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं इक्वेशन 1 में, तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास निकल जाएगी. d2r अपॉन dt स्क्वायर की वैल्यू है -h स्क्वायर u स्क्वायर d2u अपॉन d थीटा स्क्वायर माइनस r को 1 by u लिख सकते हैं और d थीटा बाय dt, ये आएगा हमारे पास h u स्क्वायर, h u स्क्वायर इसका स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू -f. माइनस कैंसिल किया जा सकता है तो h स्क्वायर कॉमन भी ले सकते हैं, h स्क्वायर कॉमन लेंगे और u स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास d2u अपॉन d थीटा स्क्वायर प्लस u, सिर्फ u बचेगा, u भी बचेगा, एक तो कैंसिल हो जाएगी और u स्क्वायर हमने कॉमन लिया, दिस इज इक्वल टू f. तो d2u अपॉन d थीटा स्क्वायर
प्लस u इज इक्वल टू एफ अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म। तो अभी हमने सेंट्रल ऑर्बिट की इक्वेशन फाइंड आउट की डिफरेंशियल इक्वेशन इन पोलर फॉर्म में। अब हम इस पेडल फॉर्म में इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी वो फाइंड आउट करेंगे। तो पहले ध्यान में होना चाहिए पेडल फॉर्म, पेडल कोऑर्डिनेट कौन से होते हैं। जैसे पोलर जो कोऑर्डिनेट है वो r और थीटा होते हैं, वैसे ही ये p और r, ये p और r क्या होंगे। जैसे हमारे पास समझिए ये पोल है, कोई करो ये किसी पॉइंट के अगर हमें पेडल फॉर्म में कोऑर्डिनेट देखने हैं, लेट p बी दैट पॉइंट, तो ये इसका r कोऑर्डिनेट, ये जो लेंथ है वो इसका r कोऑर्डिनेट। p जो है यहां हम टेंजेंट ड्रा करेंगे और इस टेंजेंट पर यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ये जो लेंथ होगी p दैट विल बी सेकंड कोऑर्डिनेट। तो ये डिफरेंस थोड़ा ध्यान में रहना चाहिए पेडल। और जब आप पोलर फॉर्म देखते हैं तो पोलर फॉर्म में r तो यही होता है, लेकिन दूसरा कोऑर्डिनेट ये वाला एंगल होता है थीटा विद इनिशियल लाइन। तो पोलर फॉर्म में इक्वेशन देखते हैं। जो रिलेशन होती है पोलर पेडल कोऑर्डिनेट्स और पोलर कोऑर्डिनेट्स में, वो होती है हमारे पास 1 अपॉन p स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन r स्क्वायर प्लस 1 अपॉन r इज पावर 4 d r बाय d थीटा स्क्वायर। ये रिलेशन होती है पेडल कोऑर्डिनेट्स और पोलर कोऑर्डिनेट्स में। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। पोलर फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई थी वो आई थी d2u अपॉन d थीटा स्क्वायर प्लस u इज इक्वल टू f अपॉन h स्क्वायर u स्क्वायर। हम पुट करते हैं r इज इक्वल टू 1 अपॉन u, दैट इज 1 अपॉन r इज इक्वल टू u। डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो माइनस 1 अपॉन r स्क्वायर d r अपॉन d थीटा इज इक्वल टू du अपॉन d थीटा। स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन r इज टू पावर 4 d r बाय d थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू du अपॉन d थीटा स्क्वायर। स्क्वायर करने पर अब यहां पर जो इक्वेशन 1 है 1 अपॉन p स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो u स्क्वायर बनेगा, u स्क्वायर प्लस, और इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं du अपॉन d थीटा स्क्वायर। डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो इसका डेरिवेटिव माइनस 2 अपॉन p क्यूब dp अपॉन d थीटा, दिस इज इक्वल टू 2u du अपॉन d थीटा प्लस 2 du अपॉन d थीटा एंड d2u अपॉन d थीटा स्क्वायर। 2 कैंसिल कर देते हैं, 2 कैंसिल करने से माइनस 1 अपॉन p क्यूब dp अपॉन d थीटा इज इक्वल टू, यहाँ कॉमन भी ले सकते हैं, 2 तो कैंसिल हो ही गया, du अपॉन d थीटा कॉमन ले लेते हैं, du अपॉन d थीटा। तो क्या बचेगा d2u अपॉन d थीटा स्क्वायर प्लस u माइनस 1 अपॉन p क्यूब dp अपॉन d थीटा इज इक्वल टू, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने पोलर फॉर्म में देखा इसकी वैल्यू f अपॉन h स्क्वायर u स्क्वायर, तो f अपॉन h स्क्वायर u स्क्वायर du अपॉन d थीटा। du अपॉन d थीटा की वैल्यू इसमें यहां से निकाल के हम पुट करेंगे, तो माइनस 1 अपॉन p क्यूब dp अपॉन d थीटा इज इक्वल टू f अपॉन h स्क्वायर u स्क्वायर, और du अपॉन d थीटा की वैल्यू माइनस 1 अपॉन r स्क्वायर d r अपॉन d थीटा।
विच इम्प्लाइज आर स्क्वायर और यू स्क्वायर तो रेसिप्रोकल है, ये कैंसिल हो जाएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 1 अपॉन पी क्यूब डीपी अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू एफ अपॉन एच स्क्वायर डी आर अपॉन डी थीटा कैंसिल कर देते हैं, तो 1 अपॉन पी क्यूब डीपी अपॉन डी आर इज इक्वल टू एफ अपॉन एच स्क्वायर. Important result. This is the differential equation in paddle form.